तो मसल बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम। मसल बनाने है तो भाई तुम्हें सबसे पहले तो जिम जाना पड़ेगा। जिम में जाके तुम्हें वेट्स लिफ्ट करने पड़ेंगे। जिम से फारिग होगे घर आओगे तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। और रेस्ट के साथ साथ तुमने खाना है और खाना है और खाना है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैंने तुम्हें बॉडी बिल्डिंग के बता दिए। एक्सरसाइज, रेस्ट और खुराक, डाइट। ठीक है, इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, तुम्हारे मसल्स नहीं बनेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कौन सी चीजें हैं जो तुम अपनी शॉपिंग लिस्ट में डालनी है। तो चलो चलें शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहला फूड आइटम जो तुमने खरीदना है वो है जी एग्स। अंडे सस्ते भी हैं, अंडे अफोर्डेबल भी हैं, एक बेहतरीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसके साथ साथ ये आपको 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स भी प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और वो क्यों जरूरी है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, तो जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हो ना, जब आप वेट्स लिफ्ट कर रहे होते हो, आपके जो मसल फाइबर्स हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन जब आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है वो इट्स ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और फिर आपकी जो बॉडी है वो अमाइनो एसिड्स को भेजती है उन डैमेज्ड मसल फाइबर्स की तरफ। ठीक है, ताकि वो रीबिल्ड हो सके, और जब वो रीबिल्ड होंगे तो आपके मसल्स ग्रो करेंगे, बड़े ग्रो करेंगे और स्ट्रॉन्गर ग्रो करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ लग गई है कि अमाइनो एसिड्स क्यों आपकी बॉडी के लिए या मसल्स के लिए जरूरी है। अंडे के अंदर आपको 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं और इसी वजह से इट्स वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, तो इसको आपने अपनी ग्रोसरी लिस्ट के अंदर या शॉपिंग लिस्ट के अंदर लाजमी डालना है, क्योंकि अंडे खाने से आप देखोगे आपके मसल्स जो है बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम मैं आपको बताऊंगा वो है जी बीफ। ठीक है, बीफ के अंदर आपको कैलोरीज भी एक्स्ट्रा मिलेंगी, बीफ के अंदर आपको प्रोटीन भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हो तो आपका यही गोल है कि आप कैलोरीज भी ज्यादा कंज्यूम करो, प्रोटीन भी कंज्यूम करो, क्योंकि प्रोटीन नहीं आपके जो मसल्स हैं उनको रीबिल्ड करना है। अगर तो आप साइज गेन करना चाह रहे हो, अगर तो आप बफ होना चाह रहे हो, ठीक है, तो बीफ को आपने लाजमी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। वजह मैंने आपको बता दी, इसके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज भी होती है और इसके अंदर आपको प्रोटीन भी ज्यादा मिलता है। तीसरा जो फूड आइटम मैं आपको बताऊंगा वो है जी चिकन ब्रेस्ट, जिसको हम ब्रेस्ट पीस भी कहते हैं। ब्रेस्ट पीस होता है, इसके अंदर आपको मिलती है प्रोटीन। ठीक है, मैं आपको ब्रेस्ट पीस इसलिए रेकमेंड करूंगा क्योंकि इसका जो फैट कंटेंट है वो कम होता है। अगर आपने लेग पीस खाना है, मुझे पता है वो लेग पीस होता ज्यादा मजे का है, लेकिन उसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है। अगर आप लीन मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो ब्रेस्ट पीस को आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करो। अगला जो फूड आइटम मैं आपको बताऊंगा उसको कहते हैं कॉटेज चीज। ठीक है, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। इसके अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि या तो आपने लो फैट या नो फैट कॉटेज चीज लेनी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, इसके अंदर आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगी और इसको आप एक स्नैक के तौर पे यूज कर सकते हो। कॉटेज चीज जो है ये केसीन से बनी होती है। केसीन जो है एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। ठीक है, तो अगर तो आप अपने काम के अंदर बिजी रहोगे सारा दिन और आपको खाने का टाइम नहीं मिलेगा तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपको भूख नहीं लगने देगा। इसका सिर्फ लेकिन एक डाउन साइड है कि आप इसको ज्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते, क्योंकि इसको अगर ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपके मुंह के ऊपर दाने निकल सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इसका जो सोडियम कंटेंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, आप इसको मॉडरेटली कंज्यूम करो तो ये एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, और आप इसको अगर डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपके मसल्स जो है रैपिडली ग्रो करेंगे। अगला फूड आइटम जो आपको मैं इंक्लूड करने को कहूंगा वो है जी फिश। ठीक है, मुझे पता है ये आप गर्मी में तो नहीं कंज्यूम कर सकते, लेकिन सर्दियों के अंदर इट्स वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगी, लीन प्रोटीन मिलेगी। तो अगर आप इसको एज अ पोस्ट वर्कआउट मील, मतलब कि जिम करने के बाद यूज करते हो, जिस तरह मैं करता था सर्दियों के अंदर, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके मसल्स इससे ग्रो करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक जेन्युइन प्रोटीन पाउडर भी लो, जिसको हम लोग डब्बा कहते हैं या सप्लीमेंट कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक, प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट से आपको इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने इसको जिम करने के फौरन बाद इसको कंज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी को इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन चाहिए होता है और वो आपको जो ये प्रोटीन पाउडर है वो आपको आसानी से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक डब्बे के अंदर आपको 25, 26, 30 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाती है। तो इट्स अप टू यू, आपने 1 स्कूप लेना है, 2 स्कूप लेना है, वो आप लो। यही सजेस्ट करूंगा कि आपने इसको एज अ पोस्ट वर्कआउट ऑप्शन यूज करना है, मतलब जिम करने के बाद आपने इसको शेक बना के आपने पी लेना है, या 1 स्कूप या 2 स्कूप, इट्स अप टू यू। अगला ऑप्शन जो मैं आपको बताऊंगा वो है जी ओटमील, जिसको हम लोग देसी जबान के अंदर दलिया भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, या तो आप दुकान से डब्बे वाला ओटमील ले लो, फॉर एग्जांपल क्वेकर का ओटमील। अगर आपने डब्बे वाला नहीं लेना तो आप फिर चक्की से जाके देसी दलिया भी ले सकते हो। ठीक है, मुझे चक्की का दलिया पसंद है। ठीक, और मैंने वही यूज किया है, इसको मैं सुबह के वक्त कंज्यूम करता था। इसका फायदा ये है कि ये जो है आपको भूख नहीं लगने देता, ये आपकी बॉडी को फाइबर भी प्रोवाइड करता है और ये जो है इट्स रियली लो ऑन द ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ठीक है,
तो ये आपका जो शुगर लेवल है ये उसको इंस्टेंटली स्पाइक अप भी नहीं करेगा। इसका सिर्फ एक मसला होता है और वो ये कि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ब्लैंड होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो इसको जिस तरीके से मैं कंज्यूम करता था वो इस तरह करता था कि या तो इसको मैंने मिक्स कर लिया अपने प्रोटीन पाउडर के साथ, या फिर इसको मैंने केले के साथ कंज्यूम किया ताकि इसका जो टेस्ट है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, आप भी इन दोनों ऑप्शन में से कोई यूज कर लो तो इसका जो टेस्ट है वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है, और आपको कंज्यूम करने में आसानी हो जाएगी। अगर ये दो ऑप्शन आपको पसंद नहीं है तो मार्केट से जाके कोकोआ पाउडर ले लेना, ठीक है, वो चॉकलेट पाउडर होते हैं। आप इसको उस चॉकलेट पाउडर के साथ भी वो एक चॉकलेट ओटमील वाला टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है, वो भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। तो जो भी आपको पसंद आए, आपको जो भी सूट करता है आपकी बजट के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से, आप इन तीनों ऑप्शंस में से यूज कर सकते हो। लेकिन ओट मील को लाजमी अपनी डाइट के अंदर आपने इंक्लूड करना है। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, आपको फाइबर भी मिलेगा और आपको ये दोनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मसल्स बिल्ड करने के लिए। अगला जो ऑप्शन आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है जी आलू, ठीक है। अब वो सिंपल प्लेन आलू भी हो सकता है या फिर स्वीट पोटैटो भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं अगर तो आप सीरियस अमाउंट ऑफ मैस या फिर अपनी बॉडी के ऊपर मैस ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, आप बफ होना चाह रहे हो, आप आलू को उबाल सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिम के बाद जो आपने पोस्ट वर्कआउट मील लेना है उसके अंदर आप आलू को भी इंक्लूड करोगे। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी और आपका जो शुगर लेवल है वो भी बैलेंस रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी क्लैरिफाई कर दूं, तो एक तो होता है सिंपल आलू जो हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं, और ये जो स्वीट पोटैटो होता है ये होती है शकरकंदी, ठीक है। तो अगर आप शकरकंदी भी खा सकते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो एक तो है सिंपल आलू जिसको आप घर के ऊपर उबाल के खा सकते हो एज पोस्ट वर्कआउट ऑप्शन, ठीक है। अगर ये नहीं करना, शकरकंदी को भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, उससे भी आप मसल बिल्ड करोगे। और जो लास्ट आइटम मैं आपको कहूंगा आपने अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है वो है जी होल ग्रेन्स, ठीक है, जिसके अंदर ब्राउन राइस का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। होल ग्रेन्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल ब्राउन राइस, ये आपकी बॉडी के अंदर स्लोली डाइजेस्ट होंगे और ये आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स जो है मसल बिल्डिंग के अंदर बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको एनर्जी भी देते हैं और उसी एनर्जी से आप आसानी से जाके वेट्स लिफ्ट कर सकोगे, ठीक है। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते जब आप मसल्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये थे कुछ फूड ऑप्शंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मुझे आप बताओ कमेंट्स के अंदर कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतर लगा, ठीक है, और कौन सा ऑप्शन आप अपनी डाइट के अंदर ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक। इसकी वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको। खुदा हाफिज।